जोहार, झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं कोरोना की धीमी रफ्तार की और कोरोना की धीमी वैक्सीनेशन की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कम कोरोना वैक्सीनेशन वाले 48 जिलों के साथ वर्चुअल माध्यम से समीक्षा बैठक करेंगे। यह बैठक दोपहर 12 बजे शुरू होगी। इस बैठक में उन जिलों को शामिल किया जाएगा जहां 50% से कम लोगों को कोरोना के टीकों की पहली डोज लगी है। वहीं दूसरी डोज भी बहुत कम लोगों को लगी है। इसमें झारखंड के 9 जिले पाकुड़, साहेबगंज, गढ़वा, देवघर, पश्चिम सिंहभूम, गिरिडीह, लातेहार, गोड्डा और गुमला शामिल हैं। इस बैठक में प्रधानमंत्री इन सभी जिलों में कम वैक्सीनेशन के कारणों की समीक्षा के साथ साथ इससे निपटने के लिए किए जा रहे उपायों पर भी चर्चा करेंगे। इस बैठक में संबंधित राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होंगे। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका के बीच इन जिलों का वैक्सीनेशन में पिछड़ना चिंताजनक हो सकता है। प्रधानमंत्री की समीक्षा के बाद इन जिलों में स्थिति सुधरने की उम्मीद की जा रही है। इसके अलावा सरकार ऐसे जिलों में वैक्सीनेशन की रफ्तार बढ़ाने के लिए आज से हर घर दस्तक अभियान की शुरुआत कर रही है। और आइए अब एक नजर डाल लेते हैं उन जिलों पर जो वैक्सीनेशन में पिछड़े हुए हैं और आपको ये भी बता देते हैं कि उन जिलों के डीसी आखिर कौन है। अबू इमरान लातेहार के डीसी हैं जो कि वैक्सीनेशन में फिसड्डी माना जा रहा है। भोरे सिंह यादव गोड्डा के डीसी हैं और यहां भी वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। देवघर के डीसी हैं मंजुनाथ भजंत्री और देवघर भी वैक्सीनेशन में फिसड्डी है। राहुल कुमार सिंह गिरिडीह के डीसी और यहां भी वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। राजेश कुमार पाठक गढ़वा के डीसी हैं और गढ़वा में भी काफी कम लोगों को वैक्सीनेशन के दोनों डोज लगे हैं। रामनिवास यादव साहेबगंज के डीसी और यहां भी टीकाकरण में फिसड्डी है ये जिला भी। शिशिर सिन्हा गुमला के डीसी हैं जहां वैक्सीनेशन में ये जिला भी फिसड्डी है। और वहीं वरुण रंजन पाकुड़ के डीसी हैं और यहां भी वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी मानी जा रही है। अनन्य मित्तल चाईबासा के डीसी और यहां भी वैक्सीनेशन में ये 9 जिले जहां पर वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। और देखिए झारखंड के 9 जिलों में वैक्सीनेशन की स्थिति 50% से भी कम है, जिसमें गुमला जिला भी शामिल है। गुमला में अभी तक मात्र 51% ही वैक्सीनेशन हुआ है, जो चिंता की बात है। खासकर गुमला जिले की चैनपुर, डुमरी और जारी प्रखंड में वैक्सीनेशन की स्थिति काफी खराब है। जिला में बहुत अच्छी नहीं है, ये लगभग 51% पे है, जिसको कि हम लोग बढ़ाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मैंने आज ही एक मीटिंग कॉल की है जिसमें कि सभी एनजीओ जो ग्राम स्तर पे, जो पंचायत स्तर पे काम कर रही है, सभी को मैंने आज इनवाइट किया है। वहीं गढ़वा में वैक्सीनेशन की रफ्तार काफी धीमी है। अब तक यहां 50% से भी कम लोगों को वैक्सीन लगा है। जिले में 105 केंद्र पर वैक्सीनेशन का काम लगातार चल रहा है। हालांकि जागरूकता की कमी से जिले में वैक्सीनेशन का लक्ष्य पूरा नहीं हो पा रहा है। जरूरी है, पैंडेमिक एक भी आदमी छूटेगा तो सबको तो दिक्कत होगा, तो पूरा करना चाहिए, उसको तो लाना होगा, पूरा करना होगा। वैक्सीन अगर कम हो रहा है, किसकी लापरवाही मांग सकते हैं? ये तो किसकी लापरवाही बोलेगा प्रशासन। जो वैक्सीन ले चुके हैं उनका डाटा एंट्री का भी काम एक अभियान के तौर पर जारी है। इसके अतिरिक्त वैसे व्यक्ति जो फर्स्ट डोज ले लिए हैं, सेकेंड डोज में उनका ड्यू हो रहा है, तो हम लोग एक कॉल सेंटर के माध्यम से उन्हें मोबाइल पर सूचित किया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक संख्या में लोग अपना सेकेंड डोज भी वैक्सीन का प्राप्त करें। और देखिए इस पूरी खबर को लेकर रांची से हमारे सहयोगी अविनाश कुमार हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। अविनाश, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही कि एक तरफ देश में 100 करोड़ वैक्सीनेशन के लक्ष्य को पूरा कर लिया है, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार तो तमाम दावे करती है, लेकिन अगर इन दावों में सच्चाई होती तो आज जो झारखंड के 9 जिले इस लिस्ट में शामिल हैं वो शामिल नहीं रहते। जरूर सोनाली, आपने सही कहा। अगर गंभीरता होती तो 24 में से, झारखंड के 24 में से 9 जिले इस श्रेणी में नहीं होते। ये चुनौतीपूर्ण भी है और चिंताजनक भी है,
चुनौतीपूर्ण इस रूप में है क्योंकि अगर अब तक जो सरकार के तरफ से पहल होनी चाहिए थी, जो विभाग के तरफ से पहल होनी चाहिए थी, जो जिले के डीसी हैं उनकी तरफ से जो पहल होनी चाहिए थे, उसमें जरूर कमी रही, इसलिए ये आंकड़े हैं। जो सरकार के द्वारा करना चाहिए था बहुत देर से शुरू हुई। आपको याद होगा कि अब से कुछ दिन पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने टीकाकरण एक्सप्रेस को अलग अलग जिलों के लिए भेजा था। उसका उद्देश्य यही है कि जब लोग टीकाकरण केंद्र तक नहीं पहुंच रहे हैं तो ये जो टीकाकरण एक्सप्रेस है वो लोगों के घर तक, मोहल्लों तक, घर के दरवाजे पर दस्तक दे सके। तो ये कोशिश जरूर हुई है लेकिन इसमें देर हो गई। आप और एक चीज इस पर अगर आप गौर करें सोनाली, जो जिले हैं, आप गढ़वा से लेके पश्चिमी सिंहभूम तक की अगर आप बात कर लें, इसमें से वैसे भी जिले शामिल हैं जहां के गृह जिले की अगर हम बात करें, कैबिनेट मंत्रियों की, तो उनके गृह जिले हैं। मतलब अगर पाकुड़ की बात कर लें, देवघर की बात कर लें, गिरिडीह की बात कर लें, पश्चिमी सिंहभूम की बात कर लें, ये ऐसे जिले हैं जहां से इस वक्त हेमंत सोरेन सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। गढ़वा की बात कर लें तो वहां अगर इस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं और अगर ये जागरूकता नहीं है लोगों के बीच में, शुरुआती दौर में बहुत तरह की बातें हो रही थी, लोगों को समझाने का प्रयास किया जा रहा था। झारखंड जरूर इस पूरे मामले में पिछड़ती हुई नजर आ रही है और बहुत देर से यहाँ के अधिकारी जागे हैं। सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी है वो जिलों के डीसी की है, क्योंकि डीसी को गंभीरता से इसे लेना चाहिए था। उनके पास डे बाय डे के आंकड़े होते हैं, जो स्वास्थ्य विभाग है उनके पास डे बाय डे के आंकड़े होते हैं और उन आंकड़ों से भी सबक लेते हुए अब तक अगर जो 50% की बात करें पहले डोज में या सेकेंड डोज में अगर हम बात करें 22%, 16%, इस तरह के जो आंकड़े आ रहे हैं, ये साफ तौर पर है कि अधिकारियों ने इसे गंभीरता से नहीं लिया है। और ये न सिर्फ झारखंड के लिए हम कहें, बल्कि झारखंड में रहने वाले वैसे तमाम जो ग्रामीण इलाके हैं, सुदूर ग्रामीण इलाके हैं, जहां कोरोना के संक्रमण को लेकर जो गंभीरता दिखनी चाहिए थी, जो देश के अन्य राज्यों में देखने को मिल रही है, वो झारखंड में देखने को नहीं मिली। सोनाली। अविनाश, देखिए केंद्र सरकार हर घर दस्तक अभियान चला रही है, यानी कि डोर टू डोर वैक्सीनेशन अभियान। आपको नहीं लगता कि झारखंड सरकार कहीं ना कहीं इसमें देरी कर गई, क्योंकि लोग जागरूक नहीं हो पाए और लोगों में वैक्सीनेशन लेने की जो जागरूकता होनी चाहिए वो कहीं ना कहीं नजर नहीं आई? इसलिए मैंने पहले ही कहा कि सरकार की तरफ से जो पहल होनी चाहिए थी और जिस समय ये पहल किया जाना चाहिए था वो नहीं हो सका। जरूर यहां भी टीकाकरण एक्सप्रेस को रवाना किया गया है अलग अलग जिलों के लिए और उसका उद्देश्य यही है कि जो गाड़ी है, वाहन है, वो अलग अलग गांव में जाएगी, मोहल्लों में जाएगी, लोगों के घर तक दस्तक देगी। लेकिन जब देश के दूसरे राज्यों में इसकी शुरुआत पहले कर दी गई और हम अगर इसके बाद भी बहुत अंतराल के बाद इसकी शुरुआत करते हैं तो इसका आपको फलाफल बहुत जल्दी नहीं मिलने वाला है, वक्त लगेगा। और वक्त के साथ ये देखना होगा कि ये जो टीकाकरण एक्सप्रेस को हमने रवाना किया है उसका जो लक्ष्य है पर डे का, उस लक्ष्य को वो क्या पूर्ण कर पा रही है, क्या इस फेस्टिवल जो समय है, त्योहारों के इस सीजन में वो भी पूरी तरह से प्रभावित हो रहा है। क्योंकि जो देश ने जो लक्ष्य लेकर आगे बढ़ रही है देश, उसमें अगर झारखंड पिछड़ जाएगी तो देश भी पिछड़ जाएगा। इसलिए झारखंड को इसमें आगे बढ़ते हुए, खासकर अगर हम स्वास्थ्य विभाग की बात करें, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री की बात करें, जो इस वक्त स्वास्थ्य विभाग के सचिव हैं अरुण कुमार सिंह, वो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। उनके पदभार ग्रहण करने के बाद से इसमें जरूर इसके रफ्तार बढ़ी है पहले से टीकाकरण, इसमें कहीं कोई संदेह नहीं है। लेकिन मैंने पहले ही कहा कि जिस गंभीरता के साथ झारखंड में ये टीकाकरण अभियान को अंजाम तक पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं पहुंच पाया है। बिल्कुल अविनाश, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारियों के लिए।